खुदी को कर बुलंद की, खुदी को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। कन्या राशि वर्गो। वर्गो के लिए जो हमारे पास कार्ड आए हैं वो है द टेम्परेंस कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। लव रीडिंग में ये दोनों कार्ड का आना ये बताता है कि टेम्परेंस कार्ड तो हमें ये बोलता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। पारिवारिक मामले में कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका निर्णय आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर आपको ये फैसले बहुत सोच समझ के दोनों पक्षों को ध्यान में रख के लेने होंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पक्ष अनसुना करते हैं तो इससे आपको आगे आके जाके थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पक्षों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और फिर उनके निर्णय लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ये हमें बोलता है कि अगर आप हो सकता है कि इस महीने किसी तरह के घर में अपने घर में परिवार में किसी तरह की कोई मरम्मत या फिर हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हो तो ये काफ़ी सुटेबल मंथ होगा आपको आपकी प्रॉपर्टी लेने पे, ज़मीन जायदाद के कामों को करने में ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होने वाला है। इस समय आपकी वित्तीय स्थिति भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आपके परिवार में आपके लिए गए निर्णयों के कारण एक अच्छा माहौल जो है वो बना रहेगा और काफ़ी ज़्यादा परिवार में एक सुख शांति बनी रहेगी। आपकी फैमिली लाइफ और ज़्यादा पहले से और अधिक जो है वो इस मंथ बेहतर होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और समय के बाद आपकी लाइफ में आपका जो है वो पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ इस मंथ आपके कुछ फैसलों के कारण और अधिक बेहतर और अधिक मजबूत होने वाली है। और ओवरऑल जो फैमिली एनर्जी है वो मुझे लग रहा है कि अच्छी बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि आप फैमिली में किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट इस मंथ ज़रूर करेंगे, या हो सकता है कि आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाएं, या फिर हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी लें, या हो सकता है कि आप अपने पुराने भवन को में कुछ किसी तरह की कोई छोटी मोटी मरम्मत करवाएं। ऐसी एनर्जी जो है वो इस मंथ बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर। मुझे यहाँ पर आपके करियर को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप करियर में लेके किसी न किसी तरह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट का सामना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अचानक से कई सारी मुसीबतें मेरे ऊपर टूट आई हूँ। मुझे इस मंथ वर्गो आपके करियर को लेके लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके ऊपर मुसीबतें टूट पड़ी हैं, चीज़ें उतनी अधिक जो है वो बिगड़ी हुई नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। चीज़ें बेहतर है। प्रॉब्लम्स तो हैं इस मंथ, नो डाउट। आपको करियर में कई तरह से इस मंथ प्रॉब्लम होने वाली है, पर प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि आप ने उसका जो डर है वो अपने मन में बना कर रखा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप उसका डट कर सामना करते हैं, अगर आप उसको फेस करते हैं तो वो बहुत ही मामूली तरीके से चली जाएगी। पर अगर आप चीज़ों से घबरा जाएंगे, आप चीज़ों से डर जाएंगे,
तो फिर वो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। वो जैसे हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी ना कि अगर हम किसी राक्षस से डरते हैं या फिर हम किसी का डर जो है वो मन में रखते हैं तो वो चीज़ें और बड़ी होती जाती हैं। हम जिस चीज़ से भागते हैं वो चीज़ और बड़ी होके हमारे सामने आती है। तो कार्ड भी यही बोल रहा है कि अगर आप चीज़ों से घबराएंगे नहीं, आप चीज़ों से डरेंगे नहीं, तो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ऐसी हो जाएंगी कि जैसे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लाइफ में, हमने उसको फेस किया और वो चली गई। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप जो है वो अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं इस मंथ। और अगर आप इन प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं तो हो सकता है कि मंथ के लास्ट में आपको आपकी इन चीज़ों का रिवॉर्ड भी मिले। हो सकता है आपको आपकी जो आपने एकदम डट कर अपनी प्रॉब्लम का सामना किया उसके लिए आपको आपके बॉस से, या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको अपने बिज़नेस में किसी तरह के प्रॉफिट से उसका आपको रिवॉर्ड मिले। हो सकता है कि यहाँ पर आपके, अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस आपकी तारीफ़ करें, आपका इंक्रीमेंट हो जाए, या किसी तरह से भी आपको वहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी इन चीज़ों के कारण। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके पक्ष में ही बनी हुई है, बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस में है तो आपके बिज़नेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से कंसल्ट करिए और उसका जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए और उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप जॉब में हैं और आपके जॉब में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक ही मंथ की बात है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंट इस मंथ हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी चली जाने वाली है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि करियर को लेके इस मंथ जो है वो आपकी जो एनर्जीज़ बनी हुई हैं वो यही बोल रही हैं कि आपको इस मंथ थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके करियर में अगर आपको बॉस से डांट पड़ रही है या कुछ भी हो रहा है तो जॉब को स्विच करने या फिर जॉब को छोड़ने वाली चीज़ें दिमाग में नहीं लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो है वो प्रॉब्लम वाला फेस है। अगर आप इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ निकाल लेते हैं तो आगे आने वाले मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्गों के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप इस मंथ अपने आप को हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप हेल्थ को लेके किसी तरह से बंध चुके हैं। बंधने से इन द सेंस मुझे लग रहा है कि इस मंथ आप में किसी न किसी तरह के कोई ना कोई जो है वो डिसीज़ आ सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है, आपको बीमारियां आ सकती हैं इस मंथ। तो इस मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। साथ ही जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये कार्ड है कि आपको अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो बहुत जल्दी ही उस प्रॉब्लम से आप रिकवर कर जाएंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड होंगी डिवाइन के तरफ से कहिए या फिर आपके एंजल्स की तरफ से कहिए, आपके पूर्वजों की तरफ से कहिए, किसी का भी आशीर्वाद हो सकता है वो, लेकिन आपको सडनली ही कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी एडवाइस आपको मिलेगी जिससे कि आप जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे।
जो आपकी हेल्थ को लेकर एनर्जीज़ बनी हुई हैं वो ये है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए, थोड़ा अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है वो करोना वाला टाइम, इसमें हर किसी को अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं वर्गों के टिप ऑफ द कार्ड की। वर्गों के लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है कि चीज़ों को आप थोड़ा सा आटा डालिए हर रोज़। ये आपके लिए, ये आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए और फैमिली लाइफ के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।